दोपहर के 12 बजे भगवान सूर्यवंश में अवतरित हुए। साधक ने लिखा, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेने से पूर्व श्री हरि ने अपना चतुर्भुज स्वरूप माता देवकी और पिता वसुदेव जी को दिखाया है, वैसा ही स्वरूप चतुर्भुजी नारायण का दर्शन इस बार दशरथ जी को नहीं हुआ, लेकिन माता कौशल्या जब कक्ष में विश्राम कर रही हैं और ध्यान मग्न हैं श्री हरि के स्मरण में, उनके श्री चरणों का ध्यान माता कर रही हैं, तो ज्ञानी जन कहा करते हैं कि जैसी हमारी मति होती है वैसी ही हमारी गति भी हो जाती है। माता कौशल्या का सदैव पूजा पाठ सत्कर्म में और जनमानस के हित में ध्यान रहता है, तो उन्हें जो संतान प्राप्त हुई वह भी भगवान के स्वरूप की ही प्राप्त हुई, क्योंकि जो निश्चल भाव से जीवन जीता है, जो किसी का अहित नहीं सोचता, जिसके मन में सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु का भाव है, हर कोई स्वस्थ हो, कोई भी रोग का भागी ना हो। अगर रोग का भागी हुआ, रुग्ण हुआ है, तो श्री हरि उसे शीघ्र स्वस्थ करें। इस भाव से जो जीव जीता है, तो वास्तव में वह जीव स्वर्गलोक के समस्त सुखों को धरती पर ही भोगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा शोभा सिंधु करारी। भगवान ने बाल स्वरूप से पूर्व माता को चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान आदि नारायण कहने लगे, माता पूर्व जन्म में महाराज दशरथ और आपने कठोर तपस्या करते हुए मन में यही भाव रखा कि हमें संतान रूप से भगवान की प्राप्ति हो। आपके मन का भाव था कि ईश्वर हमारी संतान बने। ईश्वर के प्रति ऐसा वात्सल्य कठोरतम तप के संग से फलीभूत हुआ। आपको मैंने दर्शन दिया था और आपसे यह भाव भी पूछा कि आपका क्या भाव है, कौन सा वर आपको चाहिए। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तो आपने
तथा चतुर महाराज ने हमसे यही वर मांगा कि हमें संतान प्राप्त हो, वह भी आप जैसी। तब मैंने कहा था कि मेरे जैसा और कोई नहीं है, मैं स्वयं आपके लिए सृष्टि में अवतरित होऊंगा, संतान की लीला सुख आपको प्रदान करूंगा। और इस प्रकार से रामावतार की पट कथा उस वरदान के द्वारा लिखी गई।